हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आप लोग कैसे हैं? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी रुकने पर बॉडी का वो कौन सा पार्ट्स है जिसमें पेन फील होता है। ये पेन बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है। ये पेन उसी टाइम फील होता है जिस टाइम आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो आप ये कंफ्यूज़ कर सकती हैं कि कहीं आपके पीरियड्स आने वाले तो नहीं है, क्योंकि इसका पेन पीरियड जैसा ही पेन होता है। आप इस पेन को तभी फील कर पाएंगे जब आपके पीरियड्स रेगुलर रहते हों, क्योंकि प्रेगनेंसी ठहरने के लिए आपके पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं यानी कि 28 से 30 दिन में आते हैं तो आपका ओवुलेशन 14 से 16 दिन के बीच में होगा। जब आपका ओवुलेशन होने वाला हो तो आपको 4 से 5 दिन पहले ही संबंध बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक दिन छोड़कर बनाना चाहिए। अगर आप अंडा रिलीज़ होने से पहले संबंध बनाना स्टार्ट कर देती हैं और अंडा रिलीज़ होने के 1-2 दिन बाद तक आप रिलेशन बनाती हैं तो आप 100% कंसीव कर सकती हैं। जब आप कंसीव करती हैं यानी कि जब आपका अंडा मेल के स्पर्म से मिलता है तो वो आकर बच्चेदानी में चिपकता है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चेदानी में कहाँ पर चिपकता है। कभी दाएं साइड चिपक सकता है तो कभी बाएं साइड चिपक सकता है और कभी बीच में चिपक सकता है। इस चिपकने की प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन जब होता है तो पेन फील होता है। ये पेन फील क्यों होता है? ये पेन इसलिए फील होता है क्योंकि जब एम्ब्रियो बच्चेदानी में चिपकता है तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बनाता है। जब एम्ब्रियो गड्ढा बनाता है तो वहाँ की छोटी छोटी कैपिलरीज टूटती हैं और वहाँ पर आपको खिंचाव फील हो सकता है। इसी खिंचाव की वजह से आपको पेन फील होता है। जब कैपिलरीज टूटती हैं तो हल्की ब्लीडिंग होती है यानी माइल्ड ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग होती है तो फिर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। अब आइए आगे जानते हैं कि एग्जैक्टली पेन होता कहाँ है। हमारी बॉडी में कुदरत ने 2 फैलोपियन ट्यूब दिए हैं जिसमें से अंडा रिलीज़ होता है, लेकिन 1 महीने में एक ही तरफ से अंडा रिलीज़ होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये इम्प्लांटेशन बच्चेदानी के किसी भी साइड में और किसी भी पार्ट में हो सकता है। अगर इम्प्लांटेशन बच्चेदानी की राइट साइड में हुआ है तो आपको राइट साइड में पेन होगा। अगर बच्चेदानी के लेफ़्ट साइड में इम्प्लांटेशन हुआ है तो आपको लेफ़्ट साइड में पेन होगा। अगर इम्प्लांटेशन बच्चेदानी के बीच में हुआ है तो आपको बीच में दर्द होगा यानी कि नीचे साइड में दर्द होगा। ये पेन आपको बहुत हल्का फील होगा। अगर आप सो रही हो तो कहो आपको फील ही ना हो। ये पेन बिल्कुल पीरियड के पेन जैसा होता है, बहुत हल्का पेन होता है। आपको जब ये पेन फील होगा तो आपके पीरियड डेट से पहले ही आपको ये पेन फील होगा, इसलिए आप पीरियड डेट से पहले ही आप जान पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ये पेन इम्प्लांटेशन के 1 हफ्ते बाद ही आपको फील होगा। ये पेन खिंचाव जैसा होता है। इसी के साथ साथ आपको और भी लक्षण दिखाई देते हैं। हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता है, मगर किसी किसी केस में ऐसा होता है कि दर्द के साथ साथ हल्की ब्लीडिंग और सर में दर्द भी फील होता है। आपका मूड चेंज होगा। आपको जो खाना पहले अच्छा लगता था, शौक़ से खाती थी, वो खाना अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर आपको ऐसे लक्षण पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देते हैं तो आप किसी भी तरह की मेडिसिन मत लीजिएगा। डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लीजिएगा। और अगर आप इस दौरान अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी यानी कि पीरियड मिस होने से पहले, तो हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आए। पहली बात तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले नहीं करना है। अगर आप करेंगे और आपका निगेटिव आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले हार्मोन HCG का लेवल कम हो सकता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी जो है जब भी टेस्ट करिए पीरियड मिस होने के बाद ही करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज आप जान पाई होंगी कि प्रेगनेंसी ठहरने पर कहाँ कहाँ पर दर्द होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।